दोस्तों, आज हम लोग पहला वीडियो शूट कर रहे हैं। अगर आपको लाइक होगा, अगर आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर उसके बाद दूसरों के साथ शेयर कीजिए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे हनुमान जी की और उनका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्रा के बारे में। तो पहले तो हनुमान चिरंजीवी है। इसमें एक चीज़ आपको समझनी है कि जो भी हनुमान की भक्ति करेगा वो इमीडिएट उनकी तरफ पहुंच जाएगी। ऐसे कहा जाता है कि 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीव हनुमान है। तो और ये पूरे चारों युग तक रहेंगे। तो एक बार अगर आप समझ लो कि अगर आप हनुमान की जो भक्ति करोगे तो उसमें वो इमीडिएट इफ़ेक्टिव होगी और वो इमीडिएट आपको जो मनचाहा फल है वो आपको देगी। दूसरा चीज़ है नवग्रह। बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि आदमी की किस्मत उसके ग्रह पे डिपेंड रहती है। तो एक कहावत है, जब रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बनाया था तो उनको रिलीज़ हनुमान जी ने किया था। तो इसकी वजह से सब नवग्रहों के सामने हनुमान जी की मूर्ति रहती है। तो अगर आप हनुमान जी की भक्ति करोगे तो आपको नवग्रह का जो कुछ भी पीड़ा रहेगी तो वो कम हो जाएगी। जैसे शनि पीड़ा है न, आपका राहु का कुछ प्रॉब्लम है, केतु का प्रॉब्लम है, मंगल का प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी जो ग्रह रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, नवग्रह का जो हर राशि वाइज अलग अलग रहता है और उसमें हर बंदे को अलग अलग डिफ़िकल्टीज रहती है। तो एक चीज़ है, आप अगर हनुमान जी की भक्ति करोगे तो एक कंफर्म चीज़ है कि आपको नवग्रह पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐश्वर्य का प्रॉब्लम होता है, किसी को जॉब लगने का प्रॉब्लम होता है, किसी को शादी का प्रॉब्लम होता है, किसी को संपत्ति का प्रॉब्लम होता है, बच्चों न होना प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ग्रहों पे भी डिपेंडेंट रहती है। तो आप हनुमान जी की भक्ति करोगे तो आपके ग्रह आपके सहयोग में होंगे। और दूसरा चीज़ है, हनुमान जी अपनी बॉडी के लिए, जैसे हेल्थ है उसके लिए बहुत जाने जाते हैं। तो उनका जो शरीर है वो बहुत मजबूत है और वो बहुत मजबूत है। तो अगर आप हनुमान जी की भक्ति करोगे, आप जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, आप देखोगे कि इनकी बॉडी बहुत अच्छी रहती है, फिज़िकल चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। तो इसीलिए आपको अगर हनुमान जी की भक्ति करोगे तो आपको ये बहुत यूज़फुल होगा। दूसरा चीज़ है ट्रैवल। एक बार ऐसे होता है कि आजकल बहुत देखा गया है कि बहुत एक्सीडेंट होते हैं, किसी की जान चली जाती है या किसी का हाथ पैर टूट जाता है। तो अगर आप हनुमान जी की भक्ति करोगे तो वो वायुपुत्र कहलाता है। तो ट्रैवल के जो देवता है उनके पुत्र समझे जाते हैं। तो अगर आप हनुमान जी की भक्ति करोगे तो आपका ट्रैवल या इसमें कभी मृत्यु होने का चांसेस बहुत कम है अगर आप हनुमान जी की भक्ति करोगे। पर इसका ये नहीं है कि आप उल्टी सिल्टी गाड़ियाँ चलाएं या ये करें। पर कुछ जगह रहती है या कभी कभी कुछ इवेंट्स होते हैं आपके नसीब में, तो वो टल जाएंगे। तो इसीलिए आप हनुमान जी की भक्ति ज़रूर कीजिए। और दूसरा चीज़ है, यम देवता को भी अगर हनुमान, जब रावण ने यम को पकड़ा था तो शक्तिपाश से शिवपाश से बांधा गया था। तो यम अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे। तो सिंस वो जो शिव भक्ति शिवपाश था, इस वजह से यम अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे। पर जब हनुमान जी ने कोशिश की तो हनुमान जी यम को छुड़ा पाए। तो इसीलिए एक ऐसे है कि जो हनुमान जी की भक्ति करेगा वो दीर्घायुष्य मिलेगा उसको। अगर आप हनुमान जी की रेगुलरली भक्ति करोगे, जो श्लोक मैं बताऊंगा लास्ट में वो करोगे, तो आपको 101% आपको उसका गुड इम्पैक्ट मिलेगा। और आप जो अभी जो मृत्यु हो रहे हैं, जो जैसे लोग किसी भी छोटे रीज़न से जो मौत आ रही है इन लोगों को, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसकी वजह से आपको ये करना है।
दूसरा चीज़ है, जो अभी तक के जो देवता है, बहुत सारे देव है हिंदू धर्म में, पर हनुमान जी ऐसे देव है जो बहुत सारे दिव्यास्त्र को झेल चुके हैं, बहुत सारे दिव्यास्त्र। सबसे पहले जब वो सूर्य को जब फल समझ के खाने जाते हैं, तब इंद्रदेव उनके ऊपर वज्र का प्रहार करता है। तो वज्र एक इंद्र का बहुत इम्पोर्टेंट शस्त्र है, जो अस्त्र है वो, जो भले भले को जो गिरा सकता है। तो वो हनुमान जी सह लेते हैं, और वो भी बचपन में। उसके बाद होता है पशुपतास्त्र। जब कुंभकर्ण जब श्री राम पे लक्ष्मण पे पशुपतास्त्र जब चलाते हैं, जैसे त्रिशूल जैसा रहता वो, तो वो हनुमान जी पकड़ के तोड़ देते हैं। मतलब इतना पावरफुल शिव जी का अस्त्र है, फिर भी वो तोड़ते हैं। उसके बाद और एक कहावत है कि जो जब मेघनाथ जब हनुमान लंका में पहुंचते हैं तो उनको पकड़ने जाता है, तो मेघनाथ उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाता है। तो ब्रह्मास्त्र भी झेल जाते हैं हनुमान जी। इतनी इनमें पावर है कि जो ब्रह्मास्त्र का झेलना या ब्रह्मास्त्र को मतलब झेल पाना हर किसी देवता के भी बस की बात नहीं है। तो वो हनुमान जी आराम से कर पाते हैं। और दूसरा एक है जो त्रेता युग है, मतलब जो कृष्ण का काल युग है, तो उसमें वो सुदर्शन चक्र को भी अपने जबान में पकड़ जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे दिव्यास्त्र हनुमान जी सह जाते हैं, और इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरे दिव्यास्त्र को मतलब असफल बना सकते हैं। इतने पावरफुल जो है वो हनुमान जी है। और एक एग्जाम्पल है जो इनकी भक्ति करता है, जैसे बराक ओबामा सिर्फ ऐसे लौटे इंसान है जो निग्रो है थे, फिर भी यूएसए के प्रेसिडेंट बने। तो वो एक हनुमान जी की कृपा ही रहेगी उनके ऊपर। सो एक लाइव एग्जाम्पल है कि जो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बना था, और वो भी पहली बार, वो हनुमान जी का भक्त था। और दूसरा चीज़ है, हनुमान जी आपको हमेशा एक चीज़ सिखाते हैं कि आपके पास बहुत सारी पावर है, पर आप ज़मीन से जुड़े रहो, कभी घमंड ना करो। जब भी लाइक एग्जाम्पल, हनुमान जी के पास इतनी सारी पावर्स होने के बाद भी हनुमान जी कभी भी अहंकारी नहीं होते, और हनुमान जी जाने ही इसलिए जाते हैं कि वो लोगों का घमंड तोड़ सके। एक बहुत सारे कहावत है, उसमें से मैं कुछ आपको घमंड तोड़ने वाले कहावत बताता हूँ। जैसे हनुमान जी इनका घमंड तोड़ता है, किसका घमंड तोड़ता है? शनिदेव का घमंड तोड़ते हैं। फिर लाइक यमदेव का घमंड तोड़ते हैं। उसके बाद हनुमान जी अर्जुन का घमंड तोड़ते हैं। उसके बाद वो भीम का घमंड तोड़ते हैं। उसके बाद वो इसका किसका घमंड तोड़ते हैं? फिर गरुड़ देव का घमंड तोड़ते हैं। सत्यभामा का घमंड तोड़ते हैं। उसके बाद सबसे लाइक दिव्यास्त्र में से एक सुदर्शन चक्र है। एक बार कहावत है कि त्रेता युग, कृष्ण युग में सुदर्शन को अपने आप पे बहुत गर्व हो गया था कि भगवान मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कृष्ण समझ जाते हैं, तो कृष्ण हनुमान जी को बुलाते हैं, और कृष्ण सुदर्शन को ऑर्डर देते हैं कि आप द्वार पे रहो और किसी को अंदर आने मत दो। तब जब हनुमान जी सुदर्शन के पास आते हैं, तो वो बोलते हैं कि मुझे अंदर जाना है। तो सुदर्शन उनको अलाउड नहीं करता, बोलता है कि मुझे आपको अंदर जाने में आप नहीं जा सकते, मेरे सहमत के बिना नहीं जा सकते, और मेरे प्रभु ने कहा है। तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे अपने राम से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो हनुमान जी पूरा का पूरा सुदर्शन चक्र निकल जाते हैं। तो ये लाइक एक हमेशा हनुमान जी से सीखने वाली चीज़ है कि आपको अपने ताकत पे ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आप भले ही आप कितना भी कमा लो, कुछ भी रहो, अपने लाइक आप धरती से जुड़े रहो। और अभी अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपको करनी है और नहीं करनी है, और उसके बाद मैं जो एक फाइनल मंत्र बताऊँगा, अगर आपने वो पढ़ लिया
और जिस हिसाब से बोलूँगा उस हिसाब से पढ़ लिया तो वो आपको बहुत यूज़फुल होगा लाइफ में। तो एक चीज़ है, आपको कभी भी घमंड नहीं करना अपनी शक्ति के ऊपर। आपको हमेशा नॉर्मल रहना है, जितना हो सके उतनी लोगों की सहायता करनी है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ऐसे घमंड मत करो, ठीक है। और जो दूसरा है, जब आप हनुमान चालीसा, एक जो मंत्र बोल रहा हूँ वो है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ने का एक नियम बताता हूँ कि आपको पहले, अगर आप नॉर्मल हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो इफ़ेक्टिव होगा, पर अगर आप उससे पहले एक माला जय श्री राम करोगे और उसके बाद अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो आप दुनिया में बहुत से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं वो आप आराम से रिजॉल्व कर पाओगे। सो आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आपको एक माला जय श्री राम की करनी ही है, और उसके बाद श्री रामार्पणमस्तु हनुमानार्पणमस्तु, और उसके बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। ये आपको कब करना है, तो मंगलवार से स्टार्ट कीजिए किसी भी दिन, और आप कीजिए, मंगलवार को कीजिए और स्टार्ट कीजिए और कंटिन्यूसली पढ़ते जाइए। आप कुछ महीनों में इम्पैक्ट इसका देखने लगोगे। पर एक चीज़ है कि अगर इसका इम्पैक्ट नहीं दिखने लगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमीडिएटली छोड़ दोगे। आपको ये कंटिन्यूसली पढ़ना है, चाहे अच्छा चल रहा हो, या बुरा चल रहा हो, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। और अगर मंगलवार को क्यों बोलते हैं, लाइक मंगलवार हनुमान जी का जन्मदिन है, तो इसीलिए मंगलवार को मतलब एक शनिवार के अलावा एक मंगलवार को एक शुभ दिन और हनुमान जी का दिन समझा जाता है। तो आपको मंगलवार से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसमें एक चीज़ है कि आपको ऐसे ज़रूरी नहीं है कि दिन में पढ़ना है। अगर आपको नहीं जम रहा तो आप नाइट में पढ़ो, पर नॉनवेज खा के नहीं। तो उसमें जो नई चीज़ें करना है उसमें तो चीज़ है, आपको नॉनवेज चीज़ नहीं खाना है, सिगरेट दारू ये चीज़ें पीना ही नहीं है। अगर पी रहे हो तो फिर आप मत पढ़ो। दूसरा चीज़ है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप मैरिड हो तो ठीक है, तो सुबह पढ़ो, नाइट में मत पढ़ो। और दूसरा चीज़ है कि आपको दिन में मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आपको पहले एक माला करनी है और कंटिन्यूस करना है। उसके बाद आपको जो नहीं करना है उस चीज़ में एक चीज़ है, अगर आपके घर में कोई एक्सपायर हुआ है या हुआ है तो आपको वो 12 या 13 दिन नहीं पढ़ना है, और उसके बाद 13 दिन के बाद आप रिस्टार्ट कर सकते हो। और एक चीज़ है, अगर लेडीज़ का कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप उस 6-7 दिन आप मत पढ़ो बस। औरतें भी पढ़ सकती हैं, पर वही चीज़ है कि जो 6-7 दिन प्रॉब्लम रहता है उस दिन मत पढ़ो, और उसके बाद आप कंटिन्यू करो। और आप कंटिन्यू करोगे तो आप ये पाओगे कि इसका इम्पैक्ट लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। तो हनुमान चालीसा रेगुलरली पढ़ो, आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। आपके जलने वाले सिर्फ जलते रहेंगे, पर आप इतनी तरक्की कर पाओगे कि वो भी सोचने लगे कि अरे यार ये करता क्या है कि इतना तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना ही पढ़ना है। और दूसरा चीज़ है, आपको ये अगर वीडियो पसंद आया है तो ये अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ आप शेयर करो। तो अगर आप किसी रीजंस की वजह से, और एक चीज़ है कि हनुमान जी का पूजा घर में मूर्ति नहीं रखते हैं, बहुत से लोग मैंने देखा है कि नहीं रखते। उसके रीजन, पीछे का रीज़न वही है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी है, तो इसीलिए अगर आप हनुमान जी की पूजा करोगे तो एक सेपरेट साइड पे फ़ोटो लगाओ, ना कि आपके देवघर में लगाओ। कुछ लोग रखते हैं पर वो मतलब कुछ लोग नहीं मानते हैं कि वो नहीं रखना चाहिए, इसीलिए वो कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि हनुमान जी का फ़ोटो है वो पूजा घर में नहीं होना चाहिए, सेपरेटली रहना चाहिए। और जो बहुत सारी कहावत है, तो उसमें से और एक कहावत मैं आपको बताता हूँ कि जब